2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जा रही जेल प्रहरी भर्ती को लेकर आज एग्जाम है। 803 पदों के लिए भर्ती हो रही है और 8 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं। 1022 बच्चों के बीच में कंपटीशन होने वाला है और राजस्थान के 38 जिलों के 1278 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित करवाई गई थी और आज ये पहली पारी की परीक्षा खत्म हो चुकी है और अभ्यर्थी जो हैं वो एग्जाम देकर बाहर आ रहे हैं। तो उन अभ्यर्थियों से जानेंगे, बात करेंगे कि कैसा एग्जाम गया, किस तरीके से सुरक्षा के जो इंतजाम थे वो यहाँ पर थे। तो तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो आ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके का एग्जाम रहा है, कैसे सवाल आए हैं और जो पशु परिचर में जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हुआ था वो कहीं ना कहीं बच्चों में डर है नहीं है, उसको लेकर भी हम बात करने वाले हैं। तो अभी जो अभ्यर्थी आ रहे हैं उनसे हम बात करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं एग्जाम देने? एग्जाम झुंझुनू से। झुंझुनू से जी। कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया। अच्छा गया जी। सवाल वगैरह कैसे आए थे? अच्छे आए थे सर। इजी था, हार्ड था? मीडियम साइज का था। तो जिस तरीके से पशु परिचर में जो था नॉर्मलाइजेशन का डर था, तो ये भी 2 पारी में एग्जाम हुआ था। डर तो है ही, डर रहने वाला है। डर है 100%। तो इसमें ये मांग करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। मांग करेंगे जरूर, क्यों नहीं करेंगे मांग। बच्चों को बहुत नुकसान होता है नॉर्मलाइजेशन से। इससे बढ़िया है कि पारी एक पेपर में करवा ले, पेपर पारी एग्जाम एक पारी में होना चाहिए। हाँ एग्जाम पेपर, ताकि बच्चों को नुकसान नहीं हो। कौन सा पोर्शन इजी आया? हैं? सभी अच्छे, एवरेज था पेपर। एवरेज था जी, मतलब होने की संभावना है। हाँ। आप कहाँ से आए? सीकर जिले से। सीकर जिले से एग्जाम कैसा गया? बढ़िया एग्जाम हुआ एकदम। बढ़िया था। कौन सा पोर्शन हार्ड लगा? पोर्शन लगभग सब मॉडरेट ही था, कोई हार्ड नहीं था, एकदम इजी था। जीके भी इजी था और आर्थिक समीक्षा भी जो क्वेश्चन आए वो ऊपर से आए एकदम, और जो रीजनिंग थी वो भी एकदम इजी थी। थोड़े वो जो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन थे उनका वेटेज थोड़ा ज़्यादा था, तो बस वो थोड़ा टॉपिक हार्ड था, बाकी और सब नॉर्मल थे। कौन सा पोर्शन ज़्यादा रहा? पोर्शन लगभग सारा पोर्शन ही सेम था। 45 क्वेश्चन थे रीजनिंग और इसके समथिंग आए थे। 55 क्वेश्चन जीके के और आर्थिक समीक्षा के आए थे। करंट से भी बढ़िया पर्सन आए थे, 5-6 क्वेश्चन आए थे करंट से। नॉर्मलाइजेशन का डर है जिस तरीके से? हाँ, नॉर्मलाइजेशन डर तो है। जिस पर पेपर आया है तो क्या पता अब अगला पेपर थोड़ा हार्ड हो या इजी हो, तो नॉर्मलाइजेशन तो डर तो रहेगा, क्योंकि 2 पारियों में पेपर हुआ है। तो इस बार होने की संभावना है? हाँ, हो सकता है। तैयारी तो पिछले 6 महीने से कर रहा हूँ मैं। अच्छा, जनवरी से। बिल्कुल। तो और भी अभ्यर्थी आ रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि कहाँ से आ रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं एग्जाम देने? झुंझुनू से। झुंझुनू से? हाँ। कैसा गया एग्जाम? बढ़िया। बढ़िया गया। हाँ। तो कौन सा पोर्शन इजी रहा? राजस्थान जी की रीजनिंग इजी थी। इजी था। हाँ तो नॉर्मलाइजेशन का डर है इस बार जिस तरीके से हाँ। परीक्षा में अलग-अलग शिफ्टों में? हाँ उसमें है, क्योंकि मैं फर्स्ट शिफ्ट में था, उसमें 125 थे, फिर भी रह गया। तो डर तो है कि 2 शिफ्टों में है, पता नहीं क्या। इस बार होने की संभावना है? हाँ 95 का अटेंड करके हम लगभग सही से। तो सही है मतलब? हाँ कुछ आर्थिक में, हाँ बस। तो और भी अभ्यर्थी आ रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरीके का जो पेपर था वो रहा था और कहाँ से एग्ज़ाम देने आ रहे हैं। उनसे सबसे हम बात करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जो पेपर था वो रहा है। कहाँ से आ रहे हैं आप एग्ज़ाम देने? कहाँ से आ रहे हैं? नमस्कार जी सर, मैं सीकर जिले से हूँ सर, और पेपर बहुत अच्छा था सर, बहुत शानदार हुआ सर पेपर। हाँ जी। कौन सा पोर्शन ज़्यादा रहा इस बार? सर इसमें रीजनिंग और जो राजस्थान जीके का वेटेज ठीक था सर इसका। हाँ जी। तो इस बार होने की संभावना है? बिल्कुल सर, लगता है सर। कब से तैयारी कर रहे हैं? सर हम काफ़ी टाइम हो गया सर तैयारी करते हुए। हाँ जी। तो इस बार नॉर्मलाइजेशन का डर है जिस तरीके सर नॉर्मलाइजेशन तो सर ये बहुत गलत है, ये हमारे लिए बहुत सर अभिशाप है, और आगे आने वाली जो चतुर श्रेणी भर्ती है या कोई और भी एग्ज़ाम है तो सर ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है सर। नुकसानदायक? हाँ जी। तो इसमें नहीं होना चाहिए सर नॉर्मलाइजेशन तो सर हट जाना चाहिए मेरे हिसाब से सर। हाँ जी। बिल्कुल। क्योंकि मेरे पटवारी में भी सर काफ़ी नुकसान हुआ था, जिस वजह से मैं रह गया था सर। 14-15 नंबर घट गए थे उसमें। हाँ जी। तो मतलब ये नुकसानदायक? बिल्कुल सर, ये अभिशाप है सर हमारे राजस्थान के जितने भी जो बच्चे तैयारी करें उन सभी के लिए अभिशाप है सर। ये हट जाना चाहिए सर। हाँ जी, थैंक यू तो सर। और भी अभ्यर्थी आ रहे हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट, कहाँ से आ रहे हैं? उन बच्चों से भी हम बात करेंगे कि किस तरीके का पेपर रहा। कहाँ से आ रहे हैं एग्जाम देने? आप कहाँ से आ रहे हैं? आप कहाँ से आ रहे हैं? नहीं बताएंगे? बढ़िया गया है, बढ़िया। बढ़िया गया है? बिल्कुल। तो अभी देख सकते हैं ये अभ्यर्थी जो तमाम हैं वो एग्जाम दे के आ रहे हैं। उनसे हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके का पेपर रहा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में जिस तरीके से पशु परिचर में हुआ तो ये भी कहीं ना कहीं डर है नॉर्मलाइजेशन का कि जो पेपर है वो सही गया है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन ना हो, अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो इनको नुकसान होने की संभावना है। तो ये राजस्थान में पशु परिचर का जो एग्जाम था उसके बाद से जेल प्रहरी का एग्जाम है, उसमें भी कहीं ना कहीं जो है वो डर है कि किस तरीके से जो एग्जाम था। कहाँ से आ रहे हैं एग्जाम देने? सर यहीं गांधीनगर से। गांधीनगर से ही? हाँ सर। तो कैसा गया एग्जाम? बढ़िया गया सर। सही गया? हाँ सर। कौन सा पोर्शन टफ रहा, कौन सा थोड़ा हार्ड रहा? नहीं सर, राजस्थान जी की नॉर्मल था, से 12th 10th लेवल का था, और तो सर रीजनिंग भी नॉर्मल थी।
किसका वेटेज ज़्यादा रहा? सर इसमें तो सर वैसे ही था कि 40-45% तो रीजनिंग के थे और 50+% राजस्थान जीके के थे। अच्छा, तो ओवरऑल मतलब सही पेपर था, हाँ सर 87% किया है। लेकिन कंपटीशन ज़्यादा है, 1000। हाँ ये है कि 8 लाख कुछ फार्म है तो इसमें 803 पद है, तो कहीं ना कहीं ये था कि 90 तो करे तो उससे थोड़ा एवरेज अच्छा रहेगा। तो 80 से तो कोई नॉर्मल है, 800 पद है तो उसमें तो ये है कि 90 तो हो ही, तो 87 करके आया। क्या कट ऑफ क्या रहने की संभावना है? सर कट ऑफ तो हाई रहेगी इसकी, इस पेपर की तो हाई रहेगी। अब सेकंड पारी में उसका तो पता नहीं, इसका तो हाई रहेगा। हाई रहने की, हाँ सर। जिस तरीके का पेपर आया है। हाँ सर इसमें ये लेवल अच्छा था और इसमें सर सभी कंटेंटों से जैसे सिलेबस था उसमें से पेपर आए हैं। ये नहीं तो पिछली बार जैसे कि सीईटी का लगे तो सीईटी में सर सिलेबस ही बाहर था, सिलेबस ऐसे क्लियर नहीं किया था कि इसमें से आएगा, तो ऐसा तो कुछ नहीं था। और उसमें जैसे इंडिया लेवल का नहीं था, इंडिया लेवल का दे दिया। इसमें जो राजस्थान का कंटेंट आया है, इंडिया लेवल का जो करंट था उसके बारे में पूछा है, बजट के बारे में पूछा, राजस्थान का अच्छा पूछा, संविधान के बारे में पूछा। अच्छे पर्सन आए, कम से कम 10-12% आए। अच्छा टेज रही है। एक चीज ये भी है कि अब 2 शिफ्टों में एग्जाम हुआ हाँ सर, सेकंड है, शिफ्ट। नॉर्मलाइजेशन का भी डर रहेगा जिस तरीके से पशु परिचर में हुआ। हाँ सर हमने भी दिया था उसमें सर नॉर्मलाइजेशन, उसमें सर 28,000 रैंक है। अब हमारा 6-7% घटा दिया उसमें भी। अच्छा, आपका कौन सी शिफ्ट में था पशु वो था सर 1 दिसंबर का था, सेकंड शिफ्ट में था। अच्छा, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में आपको लगता है कि उसमें नुकसान हुआ है पैसा? सर कहीं ना कहीं हुआ है, जैसे कि बता रहे कि छठी पारी में था उसमें किसी के 30-30, 35-35% बढ़ाए, हमारे 6-7% कम किए, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो है ना। तो तो इस बार मतलब नहीं हो तो अच्छा है। हाँ नहीं, वो जो भी हो एक्यूरेसी, जैसे 2 गुणा को पास करो फिर मेरिट लिस्ट जारी कर दो, हाँ, ये करो। ये मतलब सॉल्यूशन है। हाँ यही है, और तो क्या आप 3 लाख को पास करे, 5 लाख कैसे मेरिट जारी करोगे आप? यही तो है ना सर। तो मतलब कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन का नॉर्मलाइजेशन सर करो उसको सर, जैसे कि 2 गुणा पहले भी तो करते, 2 गुणा 3 गुणा को करो पास, उसमें फिर मेरिट लिस्ट जारी करो। ऐसे क्या कुछ समझ में नहीं आया सर हमारे को, तो ये इसका पशु परिचय का तो। अच्छा, और तो सर बढ़िया गया पेपर। ये पेपर सही था। हाँ सर। बिल्कुल, तो ये जो अभ्यर्थी हैं, तमाम अभ्यर्थी एग्ज़ाम देके बाहर आए हैं, जिनसे हमने बात करी कि एग्ज़ाम सही रहा, लेकिन अभी भी बच्चों में जो डर है वो नॉर्मलाइजेशन का डर है। राजस्थान में तकरीबन जेल प्रहरी भर्ती के लिए 8 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। पहली पारी में 4 लाख से ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और दूसरी पारी में भी 4 लाख से ज़्यादा बच्चे परीक्षा देने वाले हैं और 803 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। और इसके लिए एग्ज़ाम है, अभी हम मौजूद है गांधीनगर जो गर्ल्स स्कूल है, वहाँ पर जो बच्चे तमाम एग्ज़ाम देके भी बाहर आए। जो एग्ज़ाम खत्म हो चुका है, अब दूसरी शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो शुरू होने वाला है। लेकिन पहली शिफ्ट के बच्चों से हमने बात करी कि किस तरीके से एग्ज़ाम रहा, लेकिन जिस तरीके का एग्ज़ाम है, जिस तरीके का जो कॉम्पिटिशन है, उससे यही संभावना है कि इसकी कट ऑफ जो है वो बहुत ही हाई रहने वाली है। लेकिन अब देखना होगा कि इसमें क्या रहने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं डर जो है अभी भी नॉर्मलाइजेशन का बच्चों में बना हुआ है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।